नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के दफ्तर में 3 दिन लगातार सर्वे किया और यह सर्वे मुंबई में भी हुआ और दिल्ली में भी। इन दोनों ऑफिसों में जो इनकम टैक्स विभाग के हाथ दस्तावेज लगे हैं उसके आधार पर इनकम टैक्स विभाग ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो बीबीसी है इस समूह की विभिन्न संस्थाओं की ओर से दिखाई गई आय और लाभ परिचालन में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट के संबंध में कई गड़बड़ियां हमको मिली हैं। ये जो इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी जुटाई है, हालांकि ये प्रोसेस काफी दिनों से चल रहा था और सूत्रों ने यह कहा है कि लगभग 1 महीने पहले बीबीसी को यह नोटिस दिया गया था और इनसे जानकारी मांगी थी कि आपके फंडिंग के सोर्स क्या क्या हैं, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग को यह जानकारी थी कि जो बीबीसी है, क्योंकि ये चैनल भी विदेश का है और ये जो है यूके की धरती से चलता है, तो उन्होंने कहा कि भाई वहां से आपको फंडिंग होती है, उस फंडिंग में जो भारत का कानून है उसके तहत आपको जानकारी देनी होती है कि कितना पैसा आया, किस मद में आया और आपने कहां खर्च किया। इसको लेकर के जिस तरह से छापेमारी शुरू हुई, इसको लेकर के हमने देखा कि शुरू में यह बवाल मचाया गया कि मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री इनने तैयार की है, इसलिए ऐसा हुआ है, जबकि हकीकत यह है जो सूत्र हैं इनकम टैक्स के वो कह रहे हैं कि हमने 1 महीने पहले ये कार्रवाई शुरू की थी और ऐसा हो सकता है, ये जांच में बाद में पता लगेगा, लेकिन कुछ सोर्स ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जैसे ही हमने नोटिस दिया अब इनको लगा कि आपकी इनकम टैक्स की गड़बड़ियां और जो फंडिंग है उसका खुलासा हो जाएगा, किन पत्रकारों को भारत में आप फंडिंग कर रहे हैं यह भी खुलासा हो जाएगा और बीबीसी चैनल से जो आमदनी हो रही है जो कि करोड़ों में है, इस आमदनी को कहीं दूसरे मद में आप खर्च कर रहे हैं, यानी अपनी टूल किट तैयार कर रहे हैं, देश विरोधी अभियान चलाने वालों के साथ तो कहीं इस फंड को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह जांच होगी तो उन पत्रकारों की भी पोल खुलेगी जो बीबीसी के लिए काम करते हैं। आपको यह बता दूं कि बीबीसी में बहुत सारे पत्रकार पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम में होंगे, किसी चैनल में होंगे, किसी अखबार में काम करते होंगे, लेकिन यहां एक सिस्टम है कि आप 2 घंटे 4 घंटे के लिए भी जाकर अपना काम कर सकते हैं और आपको घंटों के हिसाब से पेमेंट मिल जाती है। और जेएनयू से आपने अगर पत्रकारिता की पढ़ाई की है, आपने जामिया से पढ़ाई की है, तो निश्चित जानिए कि आपकी नौकरी बीबीसी में पक्की है। और बीबीसी में ज्यादातर लोग, जहां आप देखेंगे कि उसके मुख्यालय में भी पाकिस्तान मूल के लोग ही ज्यादातर नौकरियों पर हैं। देश विरोधी एजेंडा चलाया जाता है, भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है, फेक न्यूज फैलाई जाती हैं, कश्मीर को लेकर भ्रम फैलाया गया। यहां शक पैदा होता है, लेकिन पैदा यह भी होता है कि भारत में बाल मजदूरी को दिखाने के लिए एक वर्कशॉप का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें छोटे बच्चों को खड़ा कर दिया, उनके हाथ में कुछ औजार दे दिए और एक वीडियो शूट की गई जिससे वो सिद्ध करें कि भारत के अंदर बाल मजदूरी कराई जाती है। भारत सरकार को इसका पता लगता है, भारत सरकार जांच कराती है और जब जांच होती है तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं और पता लगता है कि बीबीसी ने उन बच्चों को पैसे देकर फर्जी न्यूज शूट की थी, यानी रियल में ऐसा किसी वर्कशॉप में काम नहीं हो रहा था। इसी तरह एक और घटना होती है, भारत के अंदर यह दिखाया जाता है कि जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है अवैध रूप से। इसको लेकर भी जब जांच हुई तो पता लगा फेक न्यूज है। तो सवाल यह उठ रहा है कि भारत के विरुद्ध बीबीसी जैसा चैनल ये फर्जी न्यूज फैलाता क्यों है? तो साफ है कि भाई वो जो देश है जिसका ये चैनल है, लंदन का भारत से लगाव क्या है? क्योंकि इन्होंने तो भारत के ऊपर राज किया था। ये लोग तो भारत में व्यापार के नाम पर आए थे और फिर कब्जा कर लिया, तो जासूसी की हरकत हो सकती है। आपको बता दूं कि यह 40 भाषाओं में काम करता है और भारत के अंदर बांग्ला में, मलयालम में, पंजाबी में, कई भाषाओं में काम करता है। तो यहां के पत्रकारों को हायर किया और जैसा मैंने आपको बताया ज्यादातर इसके अंदर पत्रकार जेएनयू, जामिया या उसी तरह के विचारधारा के लोग हैं, यानी वामपंथी विचारधारा के। तब देश विरोधी नैरेटिव चलाने का काम उन पत्रकारों के जरिए किया जा रहा है। तो ये एक तरफ देश के विरुद्ध नैरेटिव बनाना,
तो अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या देश विरोधी एक्टिविटी में कोई देश की जासूसी भी इन पत्रकारों के जरिए कराई जा रही है? क्योंकि अब जो चीजें खुलकर सामने आई है, इनकम टैक्स विभाग का काम तो केवल टैक्स को देखना है, लेकिन देश की जनता और बहुत सीनियर पत्रकार, उनकी अब यह मांग है कि इसकी यह भी जांच कराई जाए कि क्या चीन से इसको फंड आ रहा है, क्या कोई देश विरोधी ताकतें इसके साथ जुड़ी हैं। और अंदर से एक आवाज उठ रही है कि जब शक के दायरे में पिछले कई सालों से बीबीसी है, इंदिरा गांधी के समय में था, कांग्रेस के सांसदों ने इसके विरुद्ध चिट्ठी लिखी, ऐसे चैनल को चलने क्यों दिया जा रहा है? कोई देश अपने विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों को, फर्जी न्यूज फैलाने वालों को क्या सहन करेगा? तो मोदी जी क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा देश कमजोर है? मोदी सरकार ने आईटी एक्टों में परिवर्तन किया, भारत के पत्रकार, यूट्यूबर फेसबुक पर, ट्विटर पर बाकी कोई चीज गलत पोस्ट कर दे, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। चैनल बैन कर दिए मोदी सरकार ने, पिछले दिनों 30 यूट्यूब चैनल बैन किए। तब फिर सवाल यह है कि बीबीसी को बैन क्यों नहीं कर सकते? क्या इसलिए कि वो एक विदेशी चैनल है? क्या इसलिए कि उस देश का कोई दबाव है? भाई, मोदी जी को अब पूरे देश के जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, और मैं भी आग्रह करता हूं कि अब युद्ध बिल्कुल खुला हो चुका है, आमने सामने है, दुश्मन खुलकर मैदान में आ गया है, टारगेट मोदी और देश की अर्थव्यवस्था है। तब ऐसे में खुलकर मुकाबले में उतर जाएं। इस देश के अंदर जहां देशद्रोही पत्रकार हैं, देश में गद्दार सपोले बैठे हैं आस्तीन के, वहीं आपको बता दें राष्ट्रवादी पत्रकार और राष्ट्रवादी विचारधारा के बुद्धिजीवी वर्ग अपार भंडार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो संगठन है, उसके पास तो ऐसी बौद्धिक संपदा, उनके पास बहुत विद्वान लोग हैं। तो अब समय है कि खुलकर मैदान में आना पड़ेगा। सरकार की कोई मजबूरियां हो सकती हैं कि वो बीबीसी जैसे चैनल को शायद एकदम से बैन ना कर पाए। चुनावी वो प्रक्रिया है, अभी इनकम टैक्स कुछ साक्ष्य जुटाया है, फिर जांच करेगा, फिर उसको कोर्ट में ले जाएगा, और कोर्ट में भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई पीआईएल डाल ही देता है, और डाल भी दी है कि साहब डॉक्यूमेंट्री को रिलीज क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार, आप बैन कैसे कर सकते हैं। चैनल को बैन करने के लिए एप्लीकेशन गई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि हम किसी तरह का बैन इस तरह से नहीं लगा सकते। यानी न्याय प्रणाली में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि गंभीर आरोप और सबूत किसी सरकार के पास किसी चैनल के खिलाफ नहीं है तो आप मुंह उठाकर बंद नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक देश है। तब फिर यह कानूनी प्रक्रिया पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, जब तक इस देश का कितना नुकसान हो जाएगा। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि साहब न्याय प्रणाली में तो कुछ हुआ नहीं, देश की एजेंसियों के पास तो कोई सबूत नहीं है? क्यों चलने दें? इस देश से अंग्रेजों को मार भगाने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। लाखों लोग उन्होंने बलिदान दिया है। लाखों लोगों के बलिदान के बाद ये गोरे इस देश को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए, लेकिन जाते जाते फूट डालो राज करो की नीति इस देश के काले अंग्रेजों को सिखा के गए। मोदी के सरकार के पहले इस देश में यही चल रहा है कि जो लोग सत्ता में रहे, 65 साल कांग्रेस सत्ता में रही, इसी फॉर्मूले पे उसने काम किया। तो आज देश को भड़काकर, दंगे कराकर, लोगों को बांटकर, हिंदुओं को जाति में लड़ाकर कि वहां जो है ब्राह्मण और दलितों में झगड़ा करा दिया जाए, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा दिया जाए, लोगों को भड़का दिया जाए, वहीं एक तरफ देश के मुसलमानों के दिमाग में यह भरा जाए कि भाई मोदी तो सीए लेके आया है तो देश के मुसलमानों को बाहर कर देगा। मोदी जो है 3 तलाक लेके आया है, वो तो चाहता ही नहीं है कि जो है वो यहां मुसलमान आजादी से रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म किया जा रहा है। साहब वो कहते हैं कि साहब समान नागरिक संहिता ला रहा है, ये तो साहब हमारे धर्म में दखलंदाजी कर रहा है मोदी। और इस तरह के नैरेटिव चलाने का काम जहां एक तरफ बीबीसी जैसा चैनल कर रहा है, वहां देश के अंदर बैठे हुए कुछ पत्रकार भी कर रहे हैं। तो यही खुलासा हुआ है कि बीबीसी ने जो टैक्स की चोरी की है उसमें
कुछ जो तथ्य इनकम टैक्स के सामने आए हैं वो ये भी आए हैं कि यहां जो आमदनी बीबीसी ने की, उनको कुछ लोगों को पैसा दिया गया। अब वो कौन कौन है इसकी जांच अगले आने वाले दिनों में होगी। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वो इनकम टैक्स विभाग को ये कहे कि भाई सारे काम छोड़ दो, पहले इस बीबीसी की जांच तेजी से करो ताकि देश विरोधी जो दुश्मन देश के अंदर बैठे हुए हैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। और जिस तरह से मोदी सरकार ने आईटी एक्ट के हवाले से देश के कई चैनलों को बंद किया है, पत्रकारों को और चैनलों को गाइडलाइन जारी की है, इस चैनल के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि देश का माहौल खराब हो जाए, तब तक देर हो जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।